प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं और एक बार और एक नई शाम में बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आप सभी का स्वागत करती है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रियजनों, आज एक नया दिन था और आज एक नई शाम है और इस शाम में हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की छाया में रखा है और प्रभु ही हमें संभालता है। और ये बात सत्य है। कई बार अनेक सारी दुर्घटनाओं से, तंगियों से, मुसीबतों से हम बच जाते हैं। कौन हमें बचाता है? प्रभु ही बचाता है। आराधना से पहले अभी हमारे कैटेकिस्ट भैया ने आकर बताया कि किसी को भयानक एक्सीडेंट से प्रभु ने बचाया। ठीक उसी समय मेरे मन में आया कि प्रभु ही सचमुच बचा सकता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। और अगर आप स्रोत संख्या 121 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। ये भी बुराई है, एक्सीडेंट्स हो जाना, दुर्घटना हो जाना, गिर जाना, ये बुराई ही तो है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि ये शैतान की ओर से या कई बार हमारी गलतियों की वजह से। तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने हमें कई प्रकार की विपत्तियों से अब तक बचाए रखा है ना। तो हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। आप सुरक्षित हैं, प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है। आप ठीक हो, आप निरोग हो, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु को धन्यवाद दो कि आज आपने खाना खाया है। कितने लोग ऐसे हैं खाना नहीं खाते हैं, खा नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास है भी नहीं। कम से कम हमारे पास खाने के लिए है, प्रभु ने दिया है। तो हर बात के लिए हम धन्यवाद देना सीखें, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना सीखें, है ना। कुड़कुड़ाना नहीं बल्कि धन्यवाद देना है। जब धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो इस आराधना में प्रभु को धन्यवाद दो शुरू में, और कहना प्रभु एक एक बात के लिए तुझे धन्यवाद जो तूने हमारे जीवनों में कर दिखाया है। सारे आशीर्वादों के लिए, सभी कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद जो तूने हमारी जिंदगी में दी है। हम जानते हैं प्रभु कि हम पापी हैं, कमजोर हैं, अनेक बार गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार तू हमें माफ करता है, हमें बचाता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है, वैसे ही तू अपने बच्चों के साथ करता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है तू हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। तेरी इस महान करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, अपनी जिंदगियों में तुझे आमंत्रित करते हैं। यीशु राजा, हमारी जिंदगियों को और एक बार हरा भरा कर दे, हमारी जिंदगियों को और एक बार तरोताजा कर दे अपने प्यार से। हमारी थकान को, हमारी इस तंगी को, हमारी पुराने नकारात्मक विचारों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा करिए यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाना, महिमा करते जाना, प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे।
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु यीशु आजा, यीशु आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, गाए और एक बार यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, एक साथ मिलकर यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
ताली बजा के यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। और एक बार मिलके यीशु यीशु हमारे बीच में आने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन मिलकर प्रभु का स्वागत करो। यीशु परम प्रसाद के संस्कार में यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। ऊंची आवाज से यीशु अपना सिर झुकाकर यीशु दिल की गहराई से उस प्रभु को पुकारो, यीशु मसीह को पुकारो। कहना यीशु आइए। जीवन रोटी आजा, जीवन ज्योति आजा, जीवन रोटी जीवन ज्योति एक साथ यीशु बड़े आनंद के साथ गाना, बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा। अब्बा तेरी आराधना हो, अब्बा तेरी आराधना हो। आत्मा तेरी आराधना हो, आत्मा तेरी आराधना हो। यीशु तेरी प्रशंसा हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। ऊंची आवाज में गाइएगा। सारे दूतों के संग मिलकर तेरी आराधना करें। तू ही जीवन की
प्रभु की आराधना करनी है। तू वो ही परमेश्वर है जो मुर्दे को उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू वो ही परमेश्वर है जो लाल समुद्र बांटता। हालेलुया 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 हालेलुया। आदम को बनाया है तूने, सृष्टि बनाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कितना महान है वो। तू कितना महान है, तू कितना विशाल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तूने सृष्टि बनाई है, तूने सब कुछ रचाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तू यहोवा यरी है, तू एल शद्दाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंद मनाते हुए इस्राएल का ईश्वर तू, इस्राएल का ईश्वर तू। हालेलुया 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 हालेलुया। पहाड़ भी टल जाते जब रू मंडराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। चट्टान भी गिर जाती जब रू मंडराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करनी आज। हालेलुया 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 हालेलुया। तू यहोवा है एल शद्दाई, यहोवा यीरे मुहैया करता है, प्रबंध करता है, मेरी चिंता करता है, मुझको संभालता, मेरे साथ रहता, गले से लगाता, आंसू पोंछता है, दुख मिटाता है, तेरे जैसा नहा तू यहोवा है, तू ही यीशु है, तू यीशु है। बंधन तोड़ता है, मुर्दे उठाता है, थोड़ी चंगे करता, रोगी चंगे करता। यीशु तू ही है मेरे दिल का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, तेरा लहू बहे, जीवन दे दे, शांति दे
के साथ पूरी बंधन आत्मा से भर तोड़ के दे, हालेलुया हालेलुया छुटकारा दे, हालेलुया हालेलुया हमें आनंद दे, हालेलुया हालेलुया अज्ञान तू दूर, हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर, यीशु सबको छू, तू ही मालिक है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आया है, मुक्ति लाया है, शांति लाया है, चंगा कर दिया है, लहू बहाया है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा हो, ताली बजा करके, ताली बजा करके, गा करके, बजा करके, सभी दूतों के संग, सब संतों के संग, सारी पृथ्वी के संग, तेरी महिमा करूं, तेरी महिमा करूं, तेरी महिमा करूं, तेरी महिमा देखूं, तेरी महिमा करूं, तेरी महिमा करूं। हालेलुया 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 हालेलुया, सारे बंधन तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, दुख मिटा दे, सारे आंसू पोंछ दे, सारे दुख मिटा दे, पावन लहू से धो, यीशु दया तू कर, करुणा तू कर, यीशु चंगा तू कर, यीशु तारीफ करी, यीशु तारीफ करी, यीशु तारीफ करी। हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ एक साथ एक साथ मिलकर गाते रहो। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करो हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम करते हैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी वंदना, तेरा धन्यवाद। प्यारे भाई प्यारी बहन परिवार के साथ नतमस्तक हो जाएं, अपनी वेदी के सामने प्रभु को समर्पित होकर उसकी आराधना करें। वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह,
प्रभुओं का प्रभु आपके परिवार में उपस्थित है। वो आपकी सुधि लेता है, वो आप पर अपने हाथों को बढ़ाए रखता है। हमने वचन में सुना कि वो अपने भक्तों पर डेरा डालता है। वो जहां पर 2 या 3 एकत्र होते हैं उनके बीच में हाजिर रहता है। संध्या का समय, ये आराधना का समय, प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके घर में आशीष और अनुग्रह का समय है, इबादत का समय है। इस वेदी के आसपास प्रभु के स्वर्गदूत संतगण उसकी महिमा करते, वयोवृद्ध धूप दान लेकर उसे प्यारे भाइयों और बहनों आदर और महिमा देते हैं। इसलिए हमारे होठों को प्रभु शुद्ध करे, हमारे होठ बंद ना हो परंतु ये स्तुति करते रहें। हमारे हाथ इबादत में सदा उठते रहें, हमारे घुटने सदा उसके चरणों में झुके रहें। वो हमारी दुर्बलताओं में हमें महान बनाता है और उसकी महिमा हमारे पीछे पीछे सदा आए रहती है। आइए परिवार के साथ मिलकर इस वक्त प्रभु से कहें, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सभी लोग विश्वास के साथ हाथों को जोड़ते हुए, सिरों को झुकाते हुए आराधना और स्तुति में नतमस्तक हो जाएं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। फिर से एक बार, तू मेरा सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जी हाँ प्रभु, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित करते जाओ एक एक चीज को, अपनी एक एक बात को, हर अपने विचार को, अपने कामकाज, अपने बिजनेस को। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मुझसे मुफ्त में खरीद कर ले जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरा नाम लेकर मांगो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर नहीं मांगा है। वो प्रभु नित्य प्रतिदिन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर हमसे बातें करता है। आज भी वो आपसे बातें करने के लिए आया है। वो आपके मुख पर अपने शब्दों को रख दे। वो अपने दास के द्वारा आप सभी लोगों को उसके प्रेम से और सानिध्य से, चंगाई से भर दे। स्वर्गदूत इस वक्त आनंद के साथ स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। होसाना हालेलुया कहते हुए पूरे स्वर्ग राज्य में आनंद का समा है। धरती पर जब उसके पुत्र पुत्रियां उसकी आराधना करते हैं, एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर कुछ भी मांगते हैं तो वो उसे पूरा करता है। इसलिए आपका घर इस वक्त अनुग्रह से भर जाए। आपका घर उसके मसे से भर जाए। आपका घर उसके प्रेम से भर जाए। आपका घर प्रभु के सानिध्य से भरा रहे। दोनों हाथों को उठाकर स्वर्गदूतों के संग हम इसको गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, चंगा कर दो मेरे यीशु। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता जय हूँ। जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे शरीर पर, मेरे शरीर मेरी पर, आत्मा पर, मेरी आत्मा मेरे पर, जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। प्यासे हैं हम, प्यासे हैं हम, हमारी प्यास बुझा हमारी दीजिए प्यास बुझा दीजिए और अपने और अपने चश्मे बहा दीजिए। चश्मे बहा दीजिए। सभी बीमारों को सभी बीमारों शिफा प्रदान कीजिए। शिफा प्रदान कीजिए। आज की संध्या के दौरान आज की संध्या के दौरान एक एक पर हाथ रखकर एक एक पर हाथ रख इन्हें स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो दर्शनों के अभिलाषी दो हैं, दर्शनों के अभिलाषी हैं, इन्हें दर्शन दीजिए। इन्हें दर्शन दीजिए। हमें तेरी दया पर भरोसा है। हमें तेरी दया पर भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता है तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ और अपनी प्यास बुझाओ। आइए हम उस दया के झरने के पास चलें जो हमें शिफा देता है,
जो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, नित्य प्रतिदिन हमारे परिवारों पर दया करता है। सुबह से लेकर शाम तक और रात में सोते समय वो हमारी सांसों को चलते हुए देखता है। वो हमारी सांसों में रग रग में बसा हुआ है। आइए हम प्यारे भाई प्यारी बहन एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाएं। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाएं, बीमार को समर्पित करते हैं। एक एक व्यक्ति को जो बीमार है, लकवे से पीड़ित है, हृदय का रोगी है, तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया। प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। मुंह खोलकर प्यासे प्रभु से कहें, हम प्यासे हैं प्रभु। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो है तेरा। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियां जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। ओ प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे
चंगा करता, जख्मों को यीशु ही भरता, जख्मों को चंगा करता, वो ही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है करिया, प्यासे हैं प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपके घर में है, आपके रोगों को चंगा करने के लिए, आपको अपना अनुग्रह देने के लिए, बच्चों को आशीष देने के लिए, नवयुवक युवतियों को पवित्रताई का जीवन प्रदान करने के लिए वो आपके घर में इस वक्त मौजूद है। वो कहता है, मांग, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, खोल और मैं उसमें प्रवेश करूंगा। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में आऊंगा और उसके घर में प्रवेश कर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। आज की संध्या अनुग्रह की संध्या है। आज की शाम प्यारे भाई प्यारी बहन आपके लिए ब्लेसिंग्स की शाम है। आज की शाम आपके लिए पवित्रताई का संदेश जो प्रभु देना चाहता है, आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, आपके गर्भ के बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपको सारी बदकारियों से, अशुद्ध आत्माओं से, बुरी सोच और विचार से छुड़ाना चाहता है, शैतान के चंगुल से आपको बचाना चाहता है। वो प्रभु आपके घर में है, वो प्रभु आपके बीच में है, वो इस पावन रोटी के रूप में इस सिंहासन पर विराजमान है। सारी सृष्टि उसकी है, आकाश उसका है, पृथ्वी उसकी है, सब कुछ उसके कहने पर बनाया गया है, सब कुछ को उसने सृजित किया है। आपका परिवार उसके सानिध्य को अनुभव करे। हे यीशु राजा, तू मेरा मुक्तिदाता है, मेरा घराना मैं तुझे समर्पित करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सगे संबंधी, मेरी संतान, मेरे मित्र, मेरे दफ्तर के सहयोगी, सबको समर्पित करता हूं। इनके होठों को शुद्ध कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हमारी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। वो लहू जिसमें जीवन है, वो लहू जिसमें सामर्थ्य है, वो लहू जिसके द्वारा हमें क्षमा मिली, वो घाव जिसके द्वारा हम चंगे हो गए, यीशु मसीह बहने दे। वो दरिया बहने दे, तेरे बच्चों के घर में बहने दे, हमारे जीवन में बहने दे। हमारा जीवन तेरे सामर्थ्य से भर, हमारी सोच विचार तेरे सामर्थ्य से भर। हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, हमारी बदकारियां तुझे सौंपते हैं। शुद्ध कर दे यीशु मसीह, अपने पावन हाथों से स्पर्श कर दे, मसा कर दे। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़कता है। सारी अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों से डिस्कनेक्ट करता है। हर अंधकार की शक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्मा, राइट नाउ आई ब्लॉक इन द नेम ऑफ जीसस। Let every evil spirit be driven away from your families. हर वो अशुद्धता की आत्मा, हर बदकारी की आत्मा, शैतान की धूर्तता, अग्निमय बाण, उसके षड्यंत्र, उसकी धूमधाम, उसकी प्रपंच, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके घरों को छोड़कर उसके क्रूस के नीचे बन जाए। आपके घरों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से बाड़ा करता हूं। आपके घर के चारों ओर उसके पवित्र लहू को बाड़ा लगाता हूं। उसके स्वर्गदूत आपकी निगरानी करें। आपके घर की चार दीवारी उसकी आंखों के सामने रहते। आपके बिस्तर, आपके पलंग प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। प्रभु का लहू आपके शरीरों पर छिड़कता हूं। आपके शरीर का एक एक अंग प्रभु शुद्ध करे, पवित्र करे। आपकी जुबान, आपके कान, आपकी आंखें, आपका शरीर, आपके विचार यीशु मसीह के नाम से पवित्र हो। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का मसा ग्रहण करें, आत्मा का अभिषेक ग्रहण करें। वो प्रभु आपके सामने, वो आपको भरना चाहता है।
वो आपको भरना चाहता है। वो जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। अपना मंदिर बना, मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। पाक रुख खुदा ताली बजा के जोर से जोश के साथ, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना। रुआ 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 रुआ, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए। Yes, Lord. तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। जी हाँ प्रभु, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, तेरा लहू मेरे पाप मिटाए। पाक रुख खुदा बंदना, पाक रुख खुदा बंदना। सब मिलके पाक रुख खुदा बंदना,
हालेलुया 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 दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु का सानिध्य महसूस करें, अपनी आंखों को बंद करें। वो प्रभु आपके सामने, आपके दाएं बाएं आजू बाजू रहकर वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया। कोई है जो ब्रेन ट्यूमर से चंगाई प्राप्त कर रहा है। इस वक्त आत्मा में मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको ब्रेन के ट्यूमर से आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। एक बहन जिसके ब्रेस्ट में गांठें हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहा, रिसीव करना। एक रसौली टूटती हुई देख रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मसा करता हूं इस बहन के यूट्रस की रसौली। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से जल कर राखो। तेरा वचन कहता है कि मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुख पे रख दिया, मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुख पर रख दिया है। मैंने उन शब्दों को नुकीली तलवार बना के तुम्हारे मुख पर रख दिया। यीशु मसीह तेरे इस पवित्र नाम से आदेश देता हूँ, पवित्र घावों के द्वारा आदेश देता हूँ कि जो भाई बहन इस वक्त रोगशैया पर हैं, बीमार हैं, प्रभु एक बहन जो 15 साल 16 साल की है, यीशु मसीह वो बेड पर है, अर्धांगिनी प्रभु यीशु वो रोगी है, बिस्तर पर है। प्रभु यीशु उसको मसा कर, ब्लेस कर, तेरा पवित्र हाथ उसे छुए, उसे चंगाई प्रदान कर। याद कर तू जेरूस के घर में गया, उसकी बेटी जो लोगों ने सोचा और कहा कि मर गई, तूने कहा मरी नहीं, सोई हुई है। तूने उसे कहा तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे प्रभु यीशु एक वचन कह दे, इन घरों में जितने भी लोग बीमार हैं वे चंगे हो जाएं। उन डॉक्टरों को प्रभु पवित्र कर, शुद्ध कर, उनके हाथों को मसा कर, ब्लेस कर, जिससे कि वो जो भी ऑपरेशन करें तेरे इन बच्चों के ऊपर वो ऑपरेशन सफल हो जाए। जो भी औषधियां लें प्रभु उन पर मसा कर, ब्लेस कर। ये जो भी चीजें ग्रहण करें उनमें तेरा सामर्थ्य उतरे। एक भाई जिसका पैसा डूबा हुआ है, एक भाई जिसका पैसा डूबा हुआ है, यीशु मसीह उस पैसे को वापस दिला रहे हैं। वादा करते हैं कि तेरा पैसा वापस मिलेगा। विश्वास कर, उस पर भरोसा कर और भलाई करता जा। विश्वास कर, भरोसा कर और उस पर विश्वास करते हुए भलाई करता जा, भलाई करता जा। यीशु मसीह आज आपसे बातें करने के लिए आया है, वो ये आपको चंगा करने के लिए आया, वो आपके दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए वो आया है, आपको क्षमा करने के लिए आया है, आप पर रहम करने के लिए वो आया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं उसका वचन सुनने के लिए कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आज हमसे कहना चाहता है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में आज प्रभु यीशु कहना चाहता है, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु ने आज ये वचन दिया है कि मेरे बच्चों से बोल कि वे घमंड ना करें, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, मैं इस वचन को स्वीकार करता मैं हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ। और तुझ पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे कह रहा है, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है, पर्याप्त मात्रा में देता है। तो प्रभु आपसे कहने आया है, धन के पीछे मत भागना, धन के पीछे मत भागना, प्रभु के पीछे भागना।
और धन तुझे यूं ही मिल जाएगा। धार्मिकता के पीछे भागना और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, ईश्वर पर भरोसा रखना और बाकी की चीजें वो तुझे यूं ही प्रदान करेगा। वचन बता रहा है, प्रभु यीशु कहता है कि तुम नश्वर धन संपत्ति के लिए क्यों इतना मेहनत करते हो? क्यों इतना मेहनत करते हो नश्वर धन संपत्ति के लिए जो तुम्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकती हैं? तुम घमंड क्यों करते हो? तुम घमंड क्यों करते हो? जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है, उस पर भरोसा रखना। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17, पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, वे घमंड न करें, वे घमंड न करें, और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, 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 जो हमारे उपभोग की जो हमारी उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। पर्याप्त मात्रा में देता है। हालेलुया। हालेलुया। ये संदेश है प्रभु का। पहली बात, घमंड नहीं करना प्यारे भाई प्यारी बहन, किसी भी चीज का, अपनी सुंदरता का, अपने टैलेंट का, अपने गुणों का, अपने धन का, अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों का। प्रभु कहता है केवल उस पर भरोसा करना जो तेरे इस्तेमाल की चीजें तुझे पर्याप्त मात्रा में दे सकता है, जो तेरे इस्तेमाल की उपभोग की चीजें तुझे पर्याप्त मात्रा में दे सकता है, केवल उस पर भरोसा करना। ये आज का वचन प्रभु आपसे कहने आया है। और उसने कहा कि मेरे बच्चों से बोल, अनुरोध कर, जो धनी है, हो सकता पैसे से धनी ना हो आप, हो सकता किसी रिश्ते से आप बहुत ज्यादा धनी हो सकता किसी रिश्ते पर आप मर मिटने को तैयार हैं और प्रभु को आप भूल चुके हैं, वो आपका धन हो सकता है। हो सकता कोई ऐसा खजाना जो आपको ईश्वर की ओर आने से रोकता है, कोई ऐसी बात जो ईश्वर के हुजूरी में बैठने के लिए आपको रोकती है, कोई ऐसा घमंड, कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार ईश्वर की ओर आने से रोकती है। प्रभु कहता है उस पर भरोसा नहीं करना। आगे वो लिखता है कि मेरे बच्चों से कहें कि ये भलाई करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, पैसे के धनी नहीं, चीजों के धनी नहीं, काय के धनी, सत्कर्मों के। मैंने आपसे कहा कि हमारी आयु के 80 साल या 60 साल या 70 वर्ष जो हम जीते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल के अगर दिनों को हम गिनती करें तो 365 होते हैं। और अगर 80 साल हम जीते हैं तो हर एक दिन में एक भलाई का यदि काम करते रहेंगे तो वो हमारे सत्कर्मों का खजाना इतना बड़ा हो जाएगा कि प्रभु आपको उसका पुरस्कार देगा, आपको पुरस्कार देगा। इसलिए हर दिन एक भलाई का काम करना, हर दिन एक अच्छा काम करना, हर दिन एक वचन के अनुसार एक दिन काम करना और भलाई खोजते रहना, सत्कर्मों की खोज में लगे रहना। ये प्रभु आज आपसे कहने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों आया है। आगे लिखा है कि वे दानशील और उदार बने। कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उदारता नहीं है, उदारता नहीं है। प्रभु कहता है अगर तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर। ऊंची उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। अक्सर घरों में, पड़ोस में आटा एक्सचेंज करते हैं। जब घर में आटा खत्म हो जाता है तो बाजू वाली से जाकर आटा लेकर आते हैं। एक तो दबा दबा के देती है
लेकिन दूसरी यूं ही अगर थोड़ी चालाक है, थोड़ी कंजूस है, तो ऐसे ही दे देगी उसे, और वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारा तराजू खोटा है तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए ऐसे ही तराजू के द्वारा तुम्हारे लिए न्याय करके वो प्रदान करेगा। यदि तुम्हारी बोली खोटी है, यदि उस बोली में प्यार नहीं है, तो प्यार प्रभु से भी हमें नहीं मिल सकता। वो कहता है इसलिए सत्य कामों में लगे रहो, सत्य कार्यों में लगे रहो, दानशील बनो, उदार बनो। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी, जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त करेंगे। वास्तविक जीवन, द रियल लाइफ। जब प्रभु कहता है तुम ईश्वर पर भरोसा रखोगे, दानशील बनोगे, सत्कार्यों को करोगे, उदार बनोगे, तो वो क्या कहता है? तुम्हारे लिए वास्तविक जीवन प्राप्त होगा। रियल लाइफ आपको मिलेगी। रियल लाइफ जो यीशु मसीह देने आया, परिपूर्ण आनंद जो वो देने आया हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वो देगा। प्रभु हमें वो देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं संपन्न हो, हर तरीके से संपन्न हो। पर बाइबल हमें बताती है कि धन का लोभ, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए दुख का कारण बनता है। बाइबल लोभ के और लालच के खिलाफ है। धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का लोभ करना, धन के पीछे भागना, बहुत सारी अच्छाइयों से और सत्य बातों से समझौता कर लेना, वो गलत है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु आज हमें ये वचन देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को और धन्यवाद। प्रभु कहता है मैं ये काम तुझ तेरे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहूंगा। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद मिला है तो तुझको भी मिलेगा, और अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद नहीं मिला तो उनकी संतान को भी नहीं मिलेगा। यदि तेरे पूर्वजों ने आशीष और अनुग्रह के लिए कार्य किया तो उनकी संतानें भी उस आशीष का उपभोग करेंगी, उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगी। ये प्रभु का वादा है, ये वचन वो हमसे बताता है। बाइबल हमें बताती है कि अगर तेरे पूर्वजों को आशीर्वाद दिया है तो मैं तुम्हें भी प्रदान करूंगा। यदि तुमने अपनी युवावस्था में बटोर लिया है तो तुम्हें बुढ़ापे में भी मिलेगा। अगर तुमने अपनी जवानी में इकट्ठा नहीं किया है तो याद कर कि तुझे बुढ़ापे में तुझे कौन देगा। इसलिए प्रभु कहता है इन बातों से दूर रह, इन बातों से दूर रह। कई लोगों के पास इतना धन है प्यारे भाई प्यारी बहन, लेकिन जीवन नहीं है उनके पास। वो उस धन का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि वो घर में बीमार पड़ा हुआ है। इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना धन है, सब कुछ है, घमंड से चूर है, लेकिन बीमार होकर पलंग के ऊपर पड़ा हुआ है। केवल पानी पी सकता है, केवल दूध पी सकता है, दूसरी चीज नहीं खा सकता है, खाने का आनंद नहीं ले सकता है, अच्छी चीजों का आनंद नहीं ले सकता है। कितने लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित होकर मर गए। उनका पैसा, उनका धन उन्हें बचा नहीं पाया, उनका धन, उनका जीवन बचा नहीं पाया प्यारे भाइयों और बहनों। कई लोग युवावस्था में ही बड़े धनी बन जाते हैं और धन के घमंड में, लोभ में चूर चूर हो जाते हैं, परंतु किसी कारणवश बीमार होकर रोग शैया पर पड़ जाते हैं और उनका पैसा किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए जिंदगी का आनंद उठाना प्रभु कहता है, और वो आनंद वो कहता मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, वो जीवन मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
तो स्तोत्र संख्या 37, भजन संहिता 37 पर आज थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। पूरा का पूरा स्तोत्र प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की शिक्षा से भरा हुआ है। यदि आप और मैं इसका पालन करते हैं तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु आनंद का कारण बन जाएगा। सुनिए ध्यान से वो क्या कहता है। पहली बात वो कहता है, यदि तुम आनंद प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। पहली बात कि अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कबीले में, अपने कुनबे में, अपने समाज में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वचन कहता है कि तुम प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो। ये पहली बात है, ये पहली शर्त है जो प्रभु का वचन आज हमारे सामने इस बात को रखता है कि तुम प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश से सुरक्षित रह सकोगे। दूसरी बात वो कहता है कि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। कई लोगों के मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, कई लोगों ने बड़े सपने देखे बड़े बड़े, कई लोगों की अपेक्षाएं हैं, परंतु आनंद प्रभु में नहीं पाना चाहते। आनंद पता नहीं कहीं और दूसरी जगह जाकर खोजना चाहते हैं। प्रभु उनके आनंद का विषय नहीं है। उसके दिन को पवित्र नहीं रखना, उसकी हजूरी में नहीं आना, दशमांश और भेंटें उसके मंदिर में नहीं लाना, उसका नाम अपने अशुद्ध होठों से लेना और अपवित्रता के साथ उसके बदन को और रक्त को ग्रहण करना। प्यारे भाई और बहनों, कैसे हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रभु में अपना आनंद खोजना, एक मसीह परिवार साधारण परिवार नहीं है। उसका हर दिन का काम है सुबह शाम परमेश्वर की इबादत करना। जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में वेदी है, जिस घर में बच्चे एक साथ बैठते हैं, जिस घर में माता पिता अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं, प्रार्थना में, विश्वास में, संस्कारों में, उनके घर में सदा आनंद रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बच्चे भटकते नहीं हैं, इधर उधर जाते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की शिक्षा उन्हें बांधे रहती है। तो इसलिए वो कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वो तुम्हारे सब मनोरथ पूरा करेगा, तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। यदि आप उसके लिए समर्पित हो जाओगे तो वो आपके लिए समर्पित हो जाएगा। तीसरी बात वो कहता है कि तुम प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दो, उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरी बात, अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे, ईश्वर पर, ईसा ने कहा मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो जिसने मुझे भेजा है। और स्तोत्रकार वही बात को दोहराता है कि यदि तुम अपना जीवन अर्पित करोगे, उस पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की हे स्तुति हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर भरोसा करता मैं हूँ, आप पर भरोसा मुझे करता हूँ। विश्वास है मुझे विश्वास कि है आप मेरी रक्षा करते हैं। कि आप मेरी